बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। विटामिन डी जो है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। विटामिन डी है क्या, कैसा ये अपना काम करता है, फंक्शन इसके क्या है, और जब हम ये कहाँ से लेते हैं और हम जब इसकी डिफिशिएंसी बॉडी में आ जाती है तो इससे कौन सी डिजीज़ काज आती है। अब विटामिन डी जो है पहले भी लेक्चर में मैंने डिटेल से बताया था कि हमारे पास जो है वाटर सॉल्युबल है एंड फैट सॉल्युबल है। फैट सॉल्युबल जो है वो हमारे पास ADEK हमने डिस्कस किया था। अब आज हम विटामिन डी डिस्कस कर रहे हैं जो कि फ़ैट सॉल्युबल है। फिर मैंने ये भी डिस्कस किया था कि फ़ैट सॉल्युबल जो है वो हमारे लिवर सेल में इन द फॉर्म ऑफ फैट जो है वो स्टोर हो जाते हैं, और जब बॉडी को ज़रूरत होती है तो जहाँ इसकी ज़रूरत होती है तो वो फिर उधर से लेते हैं। अब इसकी बायोकेमिस्ट्री ये है, मींस फंक्शन या इसका जो रोल है वो क्या है। बायोकेमिस्ट्री ये है कि इसकी ये कैल्शियम और फास्फोरस जो कि हमारे बॉडी में होता है या तो क्या होता है या फूड से हम लेते हैं या नेचुरली जो है विटामिन डी की प्रोडक्शन होती है। तो विटामिन डी क्या कर रहा है, कैल्शियम और फास्फोरस जो कि जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, रीनल ट्यूब्यूल्स और बोन, उधर से क्या करता है, उधर से कैल्शियम फास्फोरस जो है उसकी एब्जॉर्प्शन इन्हांस करता है। ठीक है, बोन को हमें पता है, बोन को जो है कैल्शियम और फास्फोरस की ज़रूरत है, टीथ को कैल्शियम फास्फोरस की ज़रूरत है। तो उसका असल में बोन टीथ का यही खुराक है, कैल्शियम और फास्फोरस जो कि मिनरल हम इसको कहते हैं। तो बोन मिनरलाइजेशन के लिए क्या होता है, इसकी ज़रूरत है। तो इन्हांस्ड एब्जॉर्प्शन, इन्हांस मीन इंक्रीज़ करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फास्फोरस जो कि इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, और हम क्या करते हैं, एज इन अ फूड हम इंटेक लेते हैं। फिर सेलेनियम इसका ये है कि कैल्सिफेरॉन के नाम से, एर्गोस्टिरोल के नाम से और एंटी रैकेट विटामिन के नाम से हम विटामिन डी को जो है जानते हैं, और ज़्यादातर इस नेम से जो है अवेलेबल है। विटामिन डी से भी अवेलेबल है, लेकिन सेलेनियम क्या है, कैल्सिफेरॉल, एर्गोस्टिरोल, एंटी रैकेट विटामिन। अब इस तरह हमारे पास विटामिन में 10 तक है, D1 है, D2 है, इस तरह। लेकिन जो कि मेन विटामिन डी है वो कौन से है, वो कैल्सिफेरॉल, एर्गोस्टिरोल, एंटी रैकेट विटामिन है। D2 जो है हम वेजिटेबल से हासिल करते हैं, जबकि D3 जो है वो एनिमल सोर्सेज से हासिल करते हैं। और सोर्सेज में ये है कि एक का जो यॉक है, येलो वाला एरिया, हम उसमें विटामिन डी प्रेजेंट होता है। फैटी फ़िश जो कि बिल्कुल फ़ैट से भरा हुआ हो, फैटी फ़िश, वो विटामिन डी का मेन सोर्स है। लिवर जो कि बीफ लिवर होता है, ठीक है। और यूवी रेज़ जो है इस पे मैं फुल अभी डिस्कशन करूँगी। यूवी रेज़ ये है कि सनलाइट जो है उससे विटामिन डी की फॉर्मेशन हमारी बॉडी में होती है, वो लेटर अभी मैं डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। और कोड लिवर ऑयल, अब यूवी रेस और कोड लिवर ऑयल में मैं आपको ये बात बता दूँ कि नेचुरली रिसर्च हुआ है कि यूवी रेस अगर एक बंदा नहीं रह सकता ड्यू टू लाइटर स्किन, ठीक है, तो उसकी वजह से अगर हम सनलाइट नहीं ले सकते तो हमने क्या करना है, हम कोड लिवर ऑयल जो है 1 टेबलस्पून ले सकते हैं। तो कोड लिवर ऑयल का इस तरह अगर हम डेली रूटीन में इंटेक करेंगे तो वो हमारी विटामिन डी की कमी को पूरा करती है। इस वजह से इसको ज़्यादा अहमियत देते हैं। विटामिन डी जिसकी डिफिशिएंसी हो वो तो या जब डिजीज़ हो वो तो ऑब्वियसली हम जो है इंजेक्शन और ऑरली टैबलेट देते हैं, लेकिन अगर एक डॉक्टर रिकमेंड करता है वो तो पहले सनलाइट रिकमेंड करेगा। लेकिन अगर सनलाइट में एक बंदे को प्रॉब्लम है, वो सनलाइट को एक्सपोजर नहीं कर सकता, तो क्या है, कोड लिवर ऑयल जो है डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। फिर फंक्शन में अगर मैं आ जाऊँ तो मैंने पहले भी यही डिस्कस किया कि हमारे पास जो है हमारे पास
विटामिन डी जो है उसका मेन फंक्शन क्या है, वो हमारे साथ मेन फंक्शन जो है वो बोन्स और टीथ और इसको स्ट्रॉन्ग करती है। और इसको किस वजह से कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकती है, ये हमारे जो है जो कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जो कि बॉडी में इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन इन्हांस करता है। और बोन्स में कैल्शियम की फिर डिपोजिशन होती है। जब डिपोजिशन हो जाती है कैल्शियम जो है उधर बोन तक पहुंच जाते हैं तो बोन्स क्या होते हैं, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस तरह अगर मैं टीथ की बात ले लूँ, बोन्स की तो होगी, टीथ को एक नॉर्मल टीथ को, स्ट्रॉन्ग टीथ को ग्रोथ करने के लिए जो है कैल्शियम फॉस्फोरस की, मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो क्या है फिर विटामिन डी क्या करता है, उसका ये फंक्शन भी है कि वो टीथ तक जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस उसको चाहिए, तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो उस तक पहुंचाता है और टीथ जो है बिल्कुल नॉर्मल होता है। फिर डिफिशिएंसी मैं लेटर में बताऊंगी, पहले जब मैं बेनिफिट बता दूं कि विटामिन डी जब हम लेते हैं तो क्या बेनिफिट होता है। अब हम कैल्शियम फॉस्फोरस लेते हैं, बोन भी स्ट्रॉन्ग है, टीथ भी स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, बोन को ग्रोथ होगा, टीथ का भी ग्रोथ होगा, फॉर्मेशन मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी बोन होगा, फॉर्मेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ हेल्थी टीथ होगी, ठीक है। पैराथायराइड एक्टिविटी भी स्ट्रॉन्ग होगा। अच्छा, पैराथायराइड एक्टिविटी क्या है, पैराथायराइड एक्टिविटी ये है कि पैराथायराइड जो हार्मोन है वो विटामिन डी और कैल्शियम और फॉस्फोरस जो कि बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको रेगुलेट करता है, इसका ये फंक्शन है। अब ऑब्वियसली हम विटामिन डी ले रहे हैं, कैल्शियम फॉस्फोरस हम ले रहे हैं, तो क्या होगा, पैराथायराइड एक्टिविटी अपना नॉर्मल एक्टिविटी करेगा, क्योंकि उसका फंक्शन ही यही है कि वो बॉडी में कैल्शियम फॉस्फोरस को रेगुलेट करता है। अब कैल्शियम नहीं होता बॉडी में, फॉस्फोरस नहीं है, बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, टीथ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो पैराथायराइड क्या होगा, वो अपना एक्टिविटी जो है वो सही से नहीं कर सकेगा। फिर यही बात आती है कि ये जो है नेसेसरी होता है मसल फंक्शनिंग के लिए। ऑब्वियसली टीथ स्ट्रॉन्ग है, बोन स्ट्रॉन्ग है, तो क्या होगा, जब हम मूवमेंट करेंगे, मसल मूवमेंट होगी तो क्या होगा, ऑब्वियसली मसल मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होगी ना। अब हम नहीं ले रहे तो मसल मूवमेंट जो है वो वीक होगी। तो एक फंक्शन ये कि मसल फंक्शनिंग में भी हेल्प देता है, मेन फंक्शन ये है, लेकिन आप साथ में लिख सकते हैं कि इट इज़ नेसेसरी फॉर प्रॉपर मसल फंक्शनिंग। अब फिर बोन मिनरलाइजेशन हो गया, जो कि मैंने पहले भी बता दिया कि ग्रोथ ऑफ बोन और ग्रोथ ऑफ टीथ, तो उसका क्या है, बोन मिनरलाइजेशन में हेल्प देता है और उसकी स्टेबिलिटी में, ठीक है। फिर मल्टीपल जो है इम्यून फंक्शन ये करता है, जो कि मैंने कि पैराथायराइड एक्टिविटी की बता दिया। अब ये है कि मैं अगर यूवी की बात अभी कहना चाहती हूँ कि यूवी रेज ये है कि सनलाइट में हमें पता है कि यूवी रेज प्रेजेंट है। अब सनलाइट में यूवी रेज प्रेजेंट है, एक हमारे कलर के पिगमेंट मौजूद होते हैं, तो उसको हम मेलानिन कहते हैं, मेलानिन। अब ज़्यादातर लोग डार्कर होते हैं, ज़्यादातर लोग लाइटर होते हैं, ठीक है। जो लाइटर लोग होते हैं उसमें मेलानिन की क्वांटिटी जो है वो कम होती है। तो लाइटर लोग जब मेलानिन की क्वांटिटी कम होती है तो वो सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं कर सकते, मीन्स ज़्यादा आमने सामने नहीं हो सकते, क्योंकि एक लाइटर बंदे में मैंने कहा कि मेलानिन की एक्टिविटी कम होती है, पिगमेंट कम होती है। तो मेलानिन का क्या फंक्शन है कि जो यूवी रेज है उसमें क्या होता है, उसमें रेज होता है, डेंजरस रेज है। तो एक बंदे को मेलानिन जो है वो इस रेज से प्रोटेक्शन देता है। अब एक बंदे में जो लाइटर स्किन वाले उसमें मेलानिन कम होगा, तो ऑब्वियसली जब वो सनलाइट के सामने बैठेगा तो क्या होगा, नुकसान होगा ना, स्किन के सेल जो है वो डेड होंगे, कैंसर सेल जो है वो अराइज होंगे, ठीक है। तो रेस तो असल की ये तो बहुत डेंजरस चीज़ है। तो एक लाइटर बंदे को कम बैठना चाहिए सनलाइट के आगे, जबकि एक डार्कर बंदे को ज़्यादा टाइम, अगर मैं सपोज देखूँ, रिसर्च भी हुआ है कि लाइटर बंदे को जो है नॉर्मली एक डार्कर बंदा है उसको जो है 15 मिनट बैठना चाहिए,
ठीक है, मिड डे सन में, ठीक है। तो एक डार्कर बंदा सनलाइट के आगे बैठ गया 15 मिनट, ठीक है, तो लाइटर बंदा जो है वो तो उसके में मेलानिन क्वांटिटी नहीं है इतना, तो उसको क्या चाहिए, वो जो है 10 मिनट्स बैठे, ठीक है। उस तरह एडजस्टमेंट हो सकती है। तो यूवी रेस क्या है, यूवी रेस जो है उस यूवी रेस में ये जो कोलेस्ट्रॉल है, यूवी रेस जो है स्किन सेल में जो कि हमारे बॉडी का स्किन सेल है, उधर कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होते हैं। यूवी रेस क्या करता है, डायरेक्ट उस कोलेस्ट्रॉल को हिट करता है एंड कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। इस तरह नेचुरली जो है सनलाइट से हम विटामिन डी इस प्रोसेस पे हासिल कर सकते हैं। ये नहीं है कि डायरेक्ट यूवी में विटामिन डी है और हमारे बॉडी में चला गया, नहीं। हमारे स्किन में क्या है, कोलेस्ट्रॉल स्किन प्रेजेंट होते हैं, यूवी रेज उसको हिट करती है एंड देन कोलेस्ट्रॉल कन्वर्टेड इनटू विटामिन डी। इसका प्रोसेस इस तरह है। अब एक डार्कर बंदा है तो उसको ज़्यादा चाहिए कि धूप में बैठे, ठीक है, के विटामिन डी, क्योंकि वैसे भी उसमें मेलानिन ज़्यादा है तो उसके स्किन को इतना नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक लाइटर बंदा है, उसकी स्किन लाइट है, तो उसको चाहिए कि वो बनिस्बत डार्कर के ज़रा कम बैठे सनलाइट के आगे। अब यूवी रेस की भी बात होगी, सनलाइट, तो सनलाइट का फंक्शन इधर भी आ सकता है, जो कि मैंने फंक्शन में आई थिंक ऊपर नहीं, मैंने नहीं लिखा, लेकिन आप लिख सकते हैं कि नेचुरली हम जो है यूवी रेस से ही विटामिन डी फॉर्मेशन होती है, और जो मैकेनिज़्म मैंने आपको बता दिया उसी मैकेनिज़्म के ज़रिए जो है आप लिख सकते हैं। अब तीत की भी बात होगी, पैराथायराइड की एक्टिविटी की बात हो गई। अब अगर मैं डिफिशेंसी में जाऊं या इफ़ेक्ट में जाऊं, तो हमारे साथ विटामिन डी की डिफिशेंसी की वजह से रैकेट्स जो कि चिल्ड्रन में होता है एंड ऑस्टियोमलेशिया जो कि एडल्ट में होता है, इसमें पुअर बोन फॉर्मेशन होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बोन नहीं होते। बूढ़ों में भी ये आता है, उसको हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, जबकि चिल्ड्रन में रैकेट्स कहते हैं, और जो कि आई थिंक 6 to 12 मंथ तक ये रैकेट जो है फिर इसकी फॉर्मेशन हो जाती है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। एंड टीथ में क्या होता है, टीथ में ये होता है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो कि टीथ का वाइट पार्ट होता है जो कि हमें दिखाई देता है, ठीक है, इनेमल, उसको हम इनेमल कहते हैं, जबकि इनेमल के नीचे जो लेयर होता है उसको डेंटाइन कहते हैं। ऑब्वियसली कैल्शियम फॉस्फोरस टीथ को नहीं मिल रहा, तो क्या होगा, हमारे साथ जो है डिफेक्ट ऑफ बोन मिनरलाइजेशन होगी। डिफेक्ट ऑफ बोन मिनरलाइजेशन का यही मतलब है कि कैल्शियम फॉस्फोरस जो है वो बोन को जो है सही से नहीं मिलेंगे, तो ऑब्वियसली बोन जो है वो डिफेक्टिव होगा, मीन सही तरीके से ग्रोथ नहीं करेगा। अच्छा, टीथ की बात होगी कि इसमें कैविटी फॉर्मेशन हो जाती है। कैविटी फॉर्मेशन ये है जो कि टीथ में सुराख सा हो जाता है, उसको कैविटी फॉर्मेशन कहते हैं। कैविटी मीन एम्प्टी। अच्छा, अगर दूसरा मैं टीथ की डिफिशिएंसी बता दूँ, हाइपोप्लास्टिक टीथ, जो कि ज़्यादातर कैल्शियम की वजह से नॉर्मली हर एक बंदे में होती है, जो कि टीथ जो है येलो टाइप हो जाते हैं, उसमें येलो कवरिंग आ जाती है, वो हाइपोप्लास्टिक टीथ उसकी डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की वजह से हमारे साथ आ जाती है। फिर डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी काज डिफेक्टिव इनेमल, जो कि ये डिफेक्टिव इनेमल जो कि वाइटर टीथ स्ट्रॉन्ग, जो कि स्ट्रॉन्गर पाथ होता है टीथ का, जो कि ज़्यादा दिखाई देता है। लेकिन आपने अमूमन देखा होगा बाज़ बंदों के टीथ जो है वो इर्रेगुलर होते हैं। इर्रेगुलर इस तरह कि उसकी ग्रोथ जो है कभी कुछ जगह टूटे होते हैं, कुछ जगह लंबे होते हैं, टूटे इस तरह। तो डिफेक्टिव इनेमल ये है कि ये टीथ जो है, टीथ तो इस तरह चकोर टाइप होता है या गोल टाइप होता है, लेकिन ये है कि उसमें जो है आगे पीछे जो कर्व लाइक जो है स्ट्रक्चर बना होता है। डिफेक्टिव इनेमल एंड डेंटाइन फॉर्मेशन। डेंटाइन फॉर्मेशन ये है जो कि इनेमल के पीछे जो है सेकेंड लेयर होता है डेंटाइन फॉर्मेशन। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है जब विटामिन डी और फॉस्फोरस नहीं पहुंचता तो ये अपना क्या करता है, ये इसी तरह डिफिशिएंसी काज करता है। फिर हमारे पास जो है ऑस्टियोपेनिया भी है जो कि वीक बोन्स है, और ऑस्टियोपोरोसिस भी है जो कि पोरस बोन होते हैं।
अच्छा, फिर क्या होगा? ऑब्वियसली मैंने कहा कि मसल को स्ट्रॉन्ग करता है, तो इधर हम कैविटी में डिफिशिएंसी में ये लिख सकते हैं कि क्या है कि हमारे पास जो है पेन एंड मसल वीकनेस आ जाती है, ठीक है। फिर इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से ये होता है कि डेवलपमेंट, बोन की डेवलपमेंट सही से नहीं होती, टीथ की डेवलपमेंट सही से नहीं होती। जब मसल ठीक नहीं होगा तो बॉडी कैसे फंक्शन करेगा, और जब बॉडी फंक्शन नहीं करेगा ऑब्वियसली जो है मेंटल इलनेस भी आती है। नॉर्मली बात है, एक बंदा ठीक है तो वो खुश होगा, उसका दिमाग सही काम करेगा, लेकिन एक बंदे में एक डिफ़ॉल्ट आ जाए तो वो सोचेगा कि क्यों मेरे साथ ये हो रहा है, क्यों मेरे दांत सही नहीं है, क्यों मेरे बाल गिर रहे हैं एक्सेट्रा। तो ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है, फिर इससे जो है मेंटल जो है वीकनेस भी आती है। अब दूसरी बात ये है कि जब हम अगर टॉक्सिसिटी की बात ले लें विटामिन डी, तो उससे क्या है कि जब हमारे पास टॉक्सिसिटी ये है कि विटामिन डी की जब कैल्शियम की ब्लड में एक्सट्रीम इंक्रीज़ हो जाए, इन्हांसमेंट हो जाती है, तो क्या होता है हमारे साथ जो है नॉजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कन्फ्यूजन, एबनॉर्मल हार्ट रिथम, किडनी स्टोन्स, ये जो है क्या होता है, ये हमारे साथ जो है टॉक्सिसिटी जो कि ज़्यादा इंटेक की वजह से जो है हमारे साथ ये टॉक्सिसिटी आ जाती है। यूवी रेज़ की ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट की, क्योंकि मैंने बहुत ही डिटेल में ये समझा दिया। अगर पूछा भी जाए तो यूवी रेज़ कैसे जो है बेनिफिट है विटामिन डी में, तो आप वो मैकेनिज़्म लिख सकते हैं। और फिर टीथ की बात होगी। पैराथायराइड की मैं ज़रा बात डिटेल में करना चाहती हूँ कि पैराथायराइड जो है वो मैंने अभी भी बता दिया, और अभी भी बताना चाहती हूँ कि पैराथायराइड जो है हमारे बॉडी में हार्मोन है, ठीक है, और वो उसका काम क्या होता है, वो रेगुलेशन, बॉडी में मेंटेनेंस रखता है। अब कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, या मिनरलाइजेशन है, विटामिन डी है, तो पैराथायराइड क्या करता है, उस बॉडी को जो है ये हार्मोन जो है कंट्रोल करता है। और ज़्यादातर जो है क्या होता है, जब ये कंट्रोल करता है तो हमारी बॉडी जो है सही फंक्शन करती है, ठीक है, बोन सही होते हैं, टीथ सही होते हैं, मेंटल एक्टिविटी जो है वो नॉर्मल होती है, वीकनेस नहीं होती, मसल जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शन करता है। लेकिन जब हमारे साथ जो है ऑब्वियसली पैराथायराइड क्या करता है, कैल्शियम फॉस्फोरस को रेगुलेट करता है, लेकिन अगर कैल्शियम फॉस्फोरस ही बॉडी में ना हो तो क्या होगा, पैराथायराइड एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ही ख़राब होगी। वो क्योंकि उसको वो जो कंट्रोल करता है वो प्रेजेंट ही नहीं है, एक चीज़ वो कंट्रोल करता है वो है ही नहीं, तो वो क्या होगा, वो बेचैन होगा, उसकी एक्टिविटी जो है वो इधर उधर जो है दूसरे कामों में लग जाएगी, और वो क्या होगा, उससे जो है पूरे बॉडी को जो है वो नुकसान होता है। जैसे लाइक मैंने डिफिशेंसी का भी बताया दिया, और मेन चीज़ हार्मोन की वजह से, जो यूजुअली सारे हार्मोन्स की वजह से क्या होता है, मेंटल वीकनेस बहुत ज़रूर आती है। जब हार्मोन इर्रेगुलर हो जाते हैं तो मेंटल वीकनेस आती है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है एज़ कम्पेयर टू बॉडी वीकनेस, ठीक है। अब मैं ज़रा इस ऑस्टियोमलेशिया के बारे में बताना चाहती हूँ कि इसमें क्या होता है। इसमें ये होता है कि मैंने पहले ही बता दिया कि जब बच्चों में विटामिन डी की डिफिशिएंसी आ जाती है उसको हम रैकेट्स कहते हैं, जबकि एडल्ट में आ जाती है ऑस्टियोमलेशिया, जो कि पुअर बोन फॉर्मेशन को हम कहते हैं। इसमें ये होता है कि इसमें बोन स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाते हैं। आपने बच्चों में ज़्यादातर देखा भी होगा, बूढ़ों में भी हो जाता है, जब वो गिर जाते हैं उसके बोन जो है वो सही से काम नहीं करते, लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं गिरने के बगैर ही उसके जो है बोन्स जो है वो ज़रा टेढ़े टाइप हो जाते हैं, सही से कदम नहीं रख सकते, हैंडलिंग सही से नहीं कर सकते, जैसा कि बच्चों में आपने ज़्यादातर देखा होगा और यूजुअली ज़्यादातर होता है। अब इसमें ये होता है कि इसमें जब विटामिन डी डिफिशिएंसी आ जाती है तो ये रैकेट्स डिफिशिएंसी जो है ये बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रोथ करता है, जल्दी फिर बोन्स में ग्रोथ होती है, लेकिन स्ट्रॉन्गर बोन्स नहीं बनते, डिफेक्टिव बोन्स बनते हैं। इसमें सिम्टम्स क्या होता है कि नाइट स्वेटिंग आती है, और
टीथ इरेप्शन होता है, टीथ जो है वो बार बार गिरते हैं, और सॉफ्ट स्कल बोन्स होते हैं, बोन्स जो है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब चेस्ट इन्फेक्शन बार बार आता है, इसके सिम्टम्स बताती हूँ ना। जब पहले से रैकेट तो आइडेंटिफाइड नहीं होता, लेकिन पहले से सिम्टम्स क्या होता है, ये सिम्टम्स होते हैं। इरिटेबिलिटी होती है, चिड़चिड़ापन होता है, बच्चा रोता है, ठीक है। पॉट बेली होती है, पॉट बेली ये है कि उसकी बेली जो है ज़रा निकली होती है, ठीक है। और नॉकनी ये है कि इसका जो पाँव का नी जो है वो ज़रा निकला होता है। अच्छा, और बॉइंग ऑफ लेग्स ये होते हैं कि ये लेग्स जो है वो ज़रा टेढ़े टाइप होते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते जिस तरह नॉर्मल बंदे की होती है, ठीक है। अच्छा, टॉक्सिसिटी, फिर इसका इलाज ट्रीटमेंट हम किस तरह करते हैं, या तो हम विटामिन डी ऑरली देते हैं, फिर हम ये सजेशन करते हैं ये खुराक आपको विटामिन डी जो है सोर्सेज ज़्यादा है तो ये खाने चाहिए, और जो जिसमें ज़्यादा ना हो तो हम बता देते ये ना है। हाँ, यूवी रेस का हम बता देंगे, सनलाइट के सामने ज़्यादातर बच्चों को बिठाए। और इंजेक्टेबल फॉर्म भी हमारे साथ जो है प्रेजेंट होते हैं। हाँ, फिर ये है हम प्रिवेंशन बताते हैं। प्रिवेंशन मीन्स हम उसको मना करते हैं कि अगर सन के सामने अगर वो एक्सपोजर करते और उसका स्किन डार्कर होता है तो सही है, वो बैठे। लेकिन अगर वो लाइटर होता है क्योंकि मेलानिन कमी होती है तो उसको चाहिए कि वो सन के सामने ना बैठे और बस ऑरली और इंजेक्शन के फॉर्म में और एज अ फूड जो है वो अपनी डाइट जो है कंट्रोल करे ताकि रिच इन विटामिन डी उसकी बॉडी में प्रेजेंट हो।